अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। माह सफ़र को मनहूस समझना कैसा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि माह सफ़र मुज़फ़्फ़र को मनहूस समझना या किसी इंसान को मनहूस कहना कैसा है, आपकी खिदमत में पेश करेंगे ताकि समझ में आ जाए कि ना ही कोई महीना मनहूस होता है और ना ही कोई दिन और ना ही कोई इंसान मनहूस हो सकता है। आपके पेश खिदमत है, बग़ौर समाअत फरमाएं। सबसे पहले मैं आपको एक वाक़या बताना चाहूँगी कि एक बादशाह और उसके साथी शिकार की गर्ज से जंगल की जानिब चले जा रहे थे। जैसे ही बादशाह चारदीवारी के करीब पहुंचा, उसकी निगाह सामने आते हुए एक आँख वाले शख्स पर पड़ी जो रास्ते से हटने के बजाय बड़ी बेनियाजी से चला आ रहा था। उसे सामने आता हुआ देखकर बादशाह गुस्से से चीखा, उफ़, ये तो बड़ी बदशगुनी है। क्या इस मनहूस को पता नहीं था कि जब बादशाह की सवारी गुजर रही हो तो रास्ता छोड़ दिया जाता है? बादशाह सिपाहियों की जानिब मुड़ा और गुस्से से चीखा कि उस एक आँख वाले शख्स को बांध दिया जाए, हम वापसी पर उसकी सज़ा तजवीज़ करेंगे। सिपाही ने उस शख्स को फ़ौरन रस्सियों से बांध दिया। उस रोज़ शिकार बड़ा कामयाब रहा। वज़ीर ने जानवरों और परिंदों को गिनते हुए कहा, वाह, आज तो आपका शिकार बहुत खूब रहा। क्या निगाह थी और क्या निशाना था। जब शाम ढले बादशाह शहर के करीब पहुंचा तो उस शख्स को रस्सियों में जकड़ा हुआ पाया। बादशाह की सवारी के पीछे पीछे शिकार किए हुए जानवरों और परिंदों से भरी हुई सवारी भी चली आ रही थी, जिसे देखकर बादशाह और उसके साथी खुशी से फूले ना समा रहे थे। ये देखकर वो शख्स ज़ोरदार आवाज़ में बादशाह से मुखातिब हुआ, कहिए बादशाह सलामत, हम दोनों में से कौन मनहूस है, मैं या आप? ये सुनते ही सिपाही उस शख्स के सर पर तलवार तान कर खड़े हो गए, लेकिन बादशाह ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। वह शख्स बिला खौफ फिर मुखातिब हुआ, कहिए बादशाह सलामत, हम में से कौन मनहूस है, मैं या आप? मैं आपको देखा तो रस्सियों में बांध दिया गया और इस कड़क धूप में जलता रहा, जबकि मुझे देखने पर आपको आज खूब शिकार हाथ आया। ये सुनकर बादशाह नादिम हुआ और उस शख्स को फ़ौरन आज़ाद कर दिया और बहुत सा माल दिया। इससे हमें ये समझ में आया कि इस्लाम में किसी शख्स, जगह या चीज़ या वक्त को मनहूस जानने का कोई तसव्वुर नहीं, ये महज वहमी ख़यालात हैं। माह सफ़र को मनहूस जानना बदशगुनी लेना आलमी बीमारी है। मुख्तलिफ़ ममालिक में रहने वाले मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों से ऐसी ऐसी बदशगुनियाँ लेते हैं कि इंसान सुनकर हैरान रह जाता है। नहूसत के वहमी तसव्वुरात के शिकार लोग माह सफ़र को मुसीबतों और आफ़तों के उतरने का महीना समझते हैं। खुसूसन इसकी इब्तिदा 13 तारीख़ें, जिन्हें 13 तेज़ी कहा जाता है, बहुत मनहूस तसव्वुर की जाती है। वहमी लोगों का ये जहन बना हुआ है कि सफ़र के महीने में नया कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए, नुकसान का ख़तरा है, सफ़र करने से बचना चाहिए, एक्सीडेंट का अंदेशा है, शादियां ना करें, बच्चियों की रुखसती ना करें, घर बर्बाद हो जाने का इम्कान है, वग़ैरह वग़ैरह। इसी तरीके से बहुत से ख़यालात आते हैं, लेकिन ना कोई महीना ना कोई दिन मनहूस है। प्यारे आका नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बारे में वहमी ख़यालात को बातिल करार देते हुए फरमाया, ला सफ़रा, सफ़र कुछ नहीं, यानी सफ़र के महीने को बलाओं, हादसों और आफ़तों के नाजिल होने का वक्त करार देते हैं। ये अक़ीदा बातिल है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी। जो लोग माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को मनहूस समझते हैं या किसी इंसान की वजह से कोई आपका काम पूरा नहीं होता है, आप उस इंसान को मनहूस समझने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बदशगुनी कर दिया है, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए भी पसंद करें। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अक़ल सलीम अता फ़रमाए और ऐसी खुराफात, जाहिलाना हरकतों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।